बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, क्या आपको मालूम है कि मक्का मुकर्रमा मुसलमानों के लिए क्या हैसियत है? यकीनन ये वीडियो देखने वाले हर शख्स को मालूम है कि मक्का मुकर्रमा मुसलमानों के लिए इंतहाई मुक़द्दस मकाम है। यहाँ किबला है। काबा की तरफ मुंह करके रोजाना करोड़ों लोग नमाज की अदायगी करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ईसाईयत में सबसे मुक़द्दस जगह कौन सी है, तो लोगों के जहनों में यही बात आएगी कि वेटिकन सिटी, जहाँ ईसाई मजहब का सबसे बड़ा पेशवा पॉप रहता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ईसाईयत में भी सबसे मुक़द्दस जगह का दर्जा मक्का मुकर्रमा को ही हासिल है। मगर ज्यादातर ईसाई ये नहीं जानते। कुछ लोग जो अपनी बाइबल को पढ़ते हैं वो जानते हैं, मगर उनके जहनों में भी शशोपन जारी रहती है, क्योंकि सिर्फ किताब को पढ़ लेने से कोई पूरा इल्म या मालूमात हासिल नहीं कर सकता, बल्कि इसको समझाने के लिए कोई रहनुमा चाहिए। और ईसाइयों के पास चर्च में जाकर पादरी से बात करने के अलावा कोई और जरिया समझने के लिए है ही नहीं। मगर चर्च भी ऐसी ऐसी बातें ईसाइयों को नहीं बताता और उन्हें गुमराही में रखता है। यही वजह है कि इतना जान लेने के बावजूद इनमें तिश्नगी बरकरार रहती है। ऐसा ही एक शख्स नाज़रीन डॉक्टर जाकिर नाइक के पास भी आया। उसको इल्म था कि मक्का को ईसाईयत में मुक़द्दस मकाम माना गया है, मगर इसके जहन में इससे मुतालिक कुछ उलझन भी थी। जैक नामी इस शख्स ने कहा कि मेरा सवाल है कि बाइबल में कहा गया कि कम से कम जिंदगी में एक मर्तबा मक्का मुकर्रमा जरूर जाना चाहिए, और आपने कहा कि इसकी वजह यह है कि रूए जमीन पर सबसे पहली जगह है जहाँ पर अल्लाह ताला की इबादत की गई। हम जानते हैं कि इससे कबल भी अल्लाह ताला की इबादत की जाती रही। हजरत इब्राहीम, हजरत नूह और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हर पैगंबर ने अल्लाह ताला की इबादत की, मगर तब तो मक्का नहीं था। तो क्या ये शहर तब भी पहले ही जगह था जहाँ पर अल्लाह ताला की इबादत की गई, या फिर इससे पहले भी जमीन पर किसी और जगह अल्लाह ताला की इबादत की गई थी? My name is Jack Elphinstone and I'm an engineer. In your talk earlier, you mentioned that one of the reasons you should visit Mecca in your life is because that was the first place that Allah was worshipped. But we know that Allah was worshipped long before, where in Adam, Noah and Moses and many prophets worshipped Allah. But that wasn't in Mecca. So explain for me, clarify, was Mecca the first place that Allah was worshipped or before? डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि बाइबल में लिखा है कि मक्का जाने वालों पर रहमत हो, और कुरान पाक में सूरह आल इमरान में लिखा है, इसका तर्जुमा है कि बेशक लोगों के वास्ते जो सबसे पहला घर मुकर्रर हुआ यही है जो मक्का में बरकत वाला है और जहान के लोगों के लिए रहनुमा है। डॉक्टर साहब ने जैक को बताया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के पहले नहीं बल्कि आखिरी पैगंबर हैं, और उनका मस्कन अरब था जहाँ मक्का और मदीना है, मगर मक्का मुकर्रमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी था। ऐसा नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मक्का मुकर्रमा को मुक़द्दस मकाम की हैसियत मिली, ये पहले भी मौजूद था। Bible says, blessed are those people who visit the valley of Makkah, that's Mecca. And the Quran says in Surah Al-Imran chapter 3 verse 96 that the first place of worship was Makkah. But brother asked the question that there were many prophets who came before Prophet Muhammad, peace be upon him. You know, Moses, Jesus, Abraham, Adam, peace be upon them. So how can Mecca be the first place? Brother, Prophet Muhammad, peace be upon him, he was not the first messenger. He was the last and final messenger. And Mecca was there much before. It was not the sacred place after Prophet Muhammad was born, peace be upon him. कुरान पाक में लिखा है कि हजरत इब्राहीम ने अपने साहबजादे हजरत इस्माइल के साथ मिलकर मक्का में काबा को दोबारा तामीर किया, और हदीस मुबारक में बताया गया कि हजरत आदम के वक्त में भी मक्का मुकर्रमा मौजूद था, तो ये शुरू से ही था और आखिर तक रहेगा। इसीलिए कुरान पाक में बयान किया गया कि इबादत की पहली जगह मक्का थी। क़िबला अव्वल बैतुल मक़दस था, बाद में इसको मक्का में तब्दील किया गया और मुसलमानों को हज की तलकीन भी की गई। हर मुसलमान जो इस्तिताअत रखता है उसको कम से कम एक मर्तबा जिंदगी में हज करना चाहिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा मजहबी इज्तिमा है। कम से कम 25 लाख लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। सिर्फ मुसलमान ममालिक ही नहीं बल्कि यूरोप, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड से भी मुसलमान यहाँ आते हैं और हज की सआदत हासिल करते हैं। ये सब अनसिले कपड़ों में होते हैं। आप पहचान नहीं सकते कि आपके साथ खड़ा शख्स बादशाह है या फकीर है। ये भाईचारे के सबसे बड़ा अक्कास है। ईसाईयत के मुताबिक भी मक्का मुकर्रमा सबसे मुकद्दस जगह है। यहूदियत को पढ़ लें तो इसमें मक्का की फजीलत बयान की गई। यहाँ तक कि दुनिया के हर मजहब में अगर सहीफों में तब्दीली न हुई होती तो मक्का सबसे मुकद्दस जगह वहाँ भी बयान की गई है। It was earlier. Makkah was a sacred place of worship much before. It's mentioned in the Quran that Abraham, peace be upon him, he rebuilt along with his son Ishmael. They rebuilt the Kaaba, and the hadith mentioned it was even there at the time of Adam, peace be upon him. So it's coming right down.
the ages. So it was there right before. Therefore, the Quran says the first place of worship is Makkah. And later on, when the Qibla was towards Masjid Aqsa, then later on it was brought to Makkah. डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक मर्तबा फिर जैक को बताया कि आप घर जाकर बाइबल पढ़िएगा। बुक ऑफ साल्म्स में लिखा है कि मुबारक हैं वो जो तेरे घर में रहते हैं, वो हमेशा आपकी तारीफ कर रहे हैं। मुबारक हैं वो जिनकी ताकत तुझ में है, जिनके दिल हज पर लगे हुए हैं। जब वो वादी बाका से गुजरते हैं तो वो इसे चश्मों की जगह बनाते हैं। खजा की बारिश भी इसे तालाबों से ढांप देती है। ये बातें मक्का के बारे में की गई हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी दीन दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।